अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। समुदाय की लड़कियों के जबरन विवाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ महिलाएं भी इस घटना के विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची। इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। इन्हें भरोसा दिया गया है कि अब इनका ज्ञापन एलजी मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के लोग दिल्ली में सड़कों पर हैं। जम्मू कश्मीर हाउस के ठीक बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में 3 लड़कियों से जबरन निकाह पढ़वाया गया और उनको इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया। इससे पहले भी इनका आरोप है कि 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं। ये जागो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसमें मंजीत सिंह ग्रेटर कैलाश भी हैं, जो कि मुख्य नेता हैं। इसके उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए, जो पहल नहीं हुई है। लगातार धर्म परिवर्तन की घटना वहां हो रही है और इनका दावा है कि सिखों की वजह से कश्मीर को प्रोटेक्ट किया गया, भारत के अंदर रखा गया, लेकिन उनके हितों की रक्षा में भारत सरकार जो है वो पीछे हट रही है। इसलिए यहाँ से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि कम से कम वहाँ जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस तरह की घटना बार बार वहाँ पर होती है। गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की जाती है, सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वही आरोप लगा करके ये लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग पृथ्वीराज रोड राजधानी दिल्ली पर इकट्ठा हुए हैं और जम्मू कश्मीर हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने मुलाकात की, अंदर किनसे मुलाकात हुई? अंदर शक्ति साहब उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भागा, सिख रुके। सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और होर जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के। हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है? आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। चंदन जजवाड़े दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह लखनऊ से और चंद्रमोहन कुमार। बहुत सारी खबरें हैं अखाड़ा में, हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन चंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मनजिंदर सिरसा जैसे लोग, जिन्होंने ज्ञापन दिया है और अब डिमांड किया है कि जैसा कि यूपी और एमपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए, तभी वहाँ पर जो स्थानीय माइनॉरिटीज़ हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। देखिए, जिस तरह से आनंद हमने देखा कि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया गया, वह मनजिंदर सिंह सिरसा गए हुए थे एलजी मनोज सिन्हा से मिलने के लिए, लेकिन यूपी, एमपी और कश्मीर के हालात अलग हैं। कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई, पहली बार ऐसी घटना हुई है, इसलिए सरकार के पास अब एक्शन लेने के लिए कोई वजह है। इससे पहले जब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ थी तो इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती थी। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना हुई है और एलजी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि इसके पूरे जाँच होंगे और जो बेटी जिस घर की है उसे वापस किया जाएगा। दिल्ली में भी यहाँ जो सिखों ने प्रदर्शन किया है, यहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपा है, उसमें कुछ और मांगे जरूर की गई, लेकिन मुख्य मांग यही है कि 2018 में भी ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद फिर से ऐसी घटना हुई है धर्म परिवर्तन की, लड़कियों के से जबरन निकाह करवाने की, पढ़वाने की, तो ऐसी घटना पर रोक लगे। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए जाहिर तौर पर केंद्र सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी।
जहां तक मांग ये है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाए, तो कश्मीर के हालात थोड़े अलग हैं। केंद्र सरकार वहां सबसे पहले हालात सामान्य करने में लगी हुई, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात कर रही है। उसके बाद जो जरूरत होगी उस जरूरत के मुताबिक वहां पर कानून जरूर लाया जाएगा। जी चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में सिख समुदाय सड़कों पर है। अकाली नेता मनजिंदर सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। आरोप है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों के साथ निकाह करवा दिया गया। कल सिख समुदाय ने कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया। ये लोग लगातार अगवा लड़कियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की भी मांग की। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला और अपनी मांगे रखी, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। अब इसी घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे। उम्मीद है कि जांच एजेंसियों की इस मामले की एक तरह से तह तक तेजी से पहुंचेगी। चंदन जजवाड़े और अजीत सिंह अभी भी मौजूद हैं हमारे साथ और चंद्रमोहन भी हैं। चंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही मनजिंदर सिरसा हैं जो आज कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब लव जिहाद के बारे में इनसे पूछा गया था और जबरन धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन की बात की गई थी और उस वक्त हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की बात निकली थी, तब इन्होंने टिप्पणी की थी कि ये उसी पंथ की बात है, उसकी कमजोरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और आज इन्होंने सुर बदल दिए हैं। ये भी सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं कि आपका एक धर्म के साथ जब ऐसा होता है तब आप चुप्पी साध देते हैं या फिर उसको दरकिनार कर देते हैं, जब आपके साथ ऐसा हुआ तब आपने दूसरा पक्ष रख दिया। आपको एक ही पोजीशन लेना चाहिए, जबरन धर्म परिवर्तन धर्मांतरण किसी के साथ भी हो गलत है। बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक मामला भी है। चूंकि मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में राजनीति करते रहे तो उनका कश्मीर जाना भी अपने आप में एक राजनीति है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा निश्चित तौर पर गंभीर है। उसी को भुनाने की राजनीतिक कोशिश की है अकाली दल की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा ने। ये एक दूसरा फैक्टर है। और जहां तक दिल्ली में बात है सिखों की नाराजगी की, तो हमने लगातार देखा है, चाहे वो पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता हो, सिख लड़कियों को पकड़ के उनसे निकाह पढ़वाया जाता हो, या फिर कश्मीर की बात जो हुई है उस मामले में सिख समुदाय के लोग अमूमन सड़कों पर देखे जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। सिरसा चूंकि राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं, इसलिए वो अपनी राजनीति करने के लिए वहां पर निश्चित तौर पर गए हुए हैं। जी, लेकिन पोजीशन एक रखने की